मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन है क्या और करना किस तरह से है। तो क्वेश्चन है जो फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉलम मेथड। अब स्क्वायर निकालना था, आप लोग इससे पहले सीख गए थे। एक तो डायरेक्ट 35 का होल स्क्वायर को 35 से मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, और दूसरा तरीका मैं बता दिया था कि 35 का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी मेथड से एक बार a प्लस बी होल स्क्वायर करके एक तो a माइनस बी होल स्क्वायर करके, और अभी जो है सो कॉलम मेथड है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन है जो 35 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहला 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ देखिए, अब कॉलम मेथड में क्या करना है कि a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, इस तरह से जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी का यह फार्मूला यहाँ लिख देना है और एक तो कॉलम बना देना है इस तरह से, ठीक है। अब 35 है तो 35 में 3 को a सपोज कर लेना है। क्या करना है, 3 को a सपोज कर लेना है और 5 को b सपोज कर लेना है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 3 को a और 5 को b, तो a स्क्वायर है, यहाँ क्या होगा 3a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a के जगह क्या हो जाएगा 3 और b के जगह क्या होगा 5। अब यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ क्या होगा 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना हो गया 30, और फिर 3 3 जा यहाँ क्या होगा 9। 3 का स्क्वायर 3 2 जा 6 नहीं लिखिएगा, क्या लिखना है 3 3 जा 9। अब देखिए, अब यहाँ कॉलम मेथड में क्या है, जो लास्ट वाला जैसे यहाँ 5 है, इस 5 में अंडरलाइन कीजिए, 2 बच गया, 2 को यहाँ लिख करके ऐड करना है, यानी कितना होगा 30 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 32, और फिर 2 को अंडरलाइन करना है, और 3 जो बच गया इस 3 को यहाँ 9 में ऐड करना है, 9 प्लस 3 कितना होगा 12, और यहाँ जो फाइनल जो ऐड करके आया इसमें दोनों में या तीनों में जितना भी रहेगा सब में अंडरलाइन कर देना है। लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 35 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जितना अंडरलाइन किया हुआ बस उसी को लिखना है 1225, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए नंबर 2 में 41 है, तो यानी यहाँ सबसे पहले तो 41 का होल स्क्वायर लिखना है, और कॉलम मेथड का जो है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, इसको तो लिखना ही है, तो a स्क्वायर यहाँ 2ab और यहाँ b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ 41 होल स्क्वायर है, तो 41 में 4 को a सपोज कर लेना है और 1 को b सपोज कर लेना है, यहाँ मन में आपको सपोज कर लेना है। अब a स्क्वायर की जगह क्या लिखना होगा 4 स्क्वायर और और यहाँ 2ab, तो a के जगह कितना होगा 4 और b के जगह क्या हो जाएगा 1, और फिर b स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो गया। अब यहाँ 2 4 जा 8 1 जा 8 हो जाएगा, और फिर 4 4 जा कितना होगा 16। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसमें जो 1 में अंडरलाइन करते हैं तो कुछ नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है दैट मीन्स 0, यहाँ 0 यहाँ ऐड कर देना है, यानी 8 हो गया। फिर 8 को अंडरलाइन अगर करते हैं तो यहाँ भी कुछ नहीं बच रहा है, तो फिर 0 यानी 8 कैन बी रिटन एज 08, माने 8 को 08 आप लिख सकते हैं। तो 8 अगर अंडरलाइन करते हैं 0 बचता है, तो 0 फिर यहाँ ऐड करना है किसमें 16 में, तो 16 में 0 ऐड करेंगे कितना होगा 16। अब इसमें तो दोनों में अंडरलाइन कर देना है। अब लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 14 होल स्क्वायर, ये क्या है 14 है, ठीक है, 41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अब क्या होगा जो अंडरलाइन किया हुआ है बस उसी को लिख देना है, यानी 1681, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यानी थर्ड नंबर, यानी 36 का अब स्क्वायर निकालना है और यहाँ 45 का स्क्वायर निकालना है फोर्थ में। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, किस तरह से करना है, जैसा पहले आप लोगों को बताया गया था उसी तरह। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है ना, और यहाँ 36 होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि स्क्वायर निकालना है। अब 36 होल स्क्वायर, यहाँ तो कॉलम बनाना है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 36 होल स्क्वायर, इसमें क्या करना होगा कि 3 को a, ठीक है, और 6 को b सपोज कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह क्या लिखना होगा 3 का स्क्वायर
और 2 इंटू ए के जगह 3 और बी के जगह कितना होगा 6 और फिर यहाँ क्या हो गया 6 होल स्क्वायर। अब 6 होल स्क्वायर कितना होगा 36 और यहाँ 2 3 जा 6 6 जा 36, यहाँ भी 36 हो जाएगा। अब फिर 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 3 जा कितना हो गया 9। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 36 जो है 36 में 2 ठो डिजिट है, तो 1th डिजिट है तो 10th डिजिट है, यानी 1th डिजिट हो गया 6 और 10th डिजिट हो गया 3। तो 1th डिजिट को अंडरलाइन कर देना है, यानी 6 को अंडरलाइन करेंगे तो जो 10th डिजिट बचेगा उसको यहाँ ऐड करना है। तो 36 अब प्लस 3 कितना होगा 39, ठीक है। अब इसमें भी 1th डिजिट जो 9 है उसको अंडरलाइन करना है और 3 जो बचा 10th डिजिट उसको इसमें ऐड करना है। तो 9 प्लस 3 कितना होगा 12। अब इसमें तो दोनों में अंडरलाइन करना होगा, तब यहाँ लिखना होगा 36 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या है 1296 और यही इसका आंसर होगा। आगे देखिए 45, 4th नंबर में क्या दिया हुआ है तो 45 होल स्क्वायर। अब 45 होल स्क्वायर, अब इसमें भी कॉलम बनाना है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। देखिए कॉलम बना के अब 45 स्क्वायर है तो 4 को यहाँ ए सपोज करना है और 5 को बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब यहाँ ए स्क्वायर हुआ, यहाँ क्या लिखना होगा 4 स्क्वायर और यहाँ 2ab, ए के जगह 4 और बी के जगह 5। अब बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कितना होगा, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 4 जा 16 और 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 4 जा 8, 5 जा 40 और 5 होल स्क्वायर कितना होगा 25। अब वही चीज़ करना है, वही प्रक्रिया अपनानी है, वही मतलब प्रोसेस करना है। क्या जो 1th डिजिट जो है उसमें अंडरलाइन करना है और 10th डिजिट को यहाँ ला करके ऐड कर देना है, यानी कितना होगा 1th डिजिट 5 हो गया, 5 में अंडरलाइन किया तो 2 बचा, 1th डिजिट 2 को इसमें ऐड करना है तो 40 प्लस 2 कितना होगा 42। फिर यहाँ 1th डिजिट को अंडरलाइन करना है, 4 को यहाँ लिख करके ऐड करना है, यानी कितना हो गया 20। इसमें तो जितना आता है सब में अंडरलाइन करना पड़ता है। अब देखिए देयरफॉर लास्ट में लिख देना होगा 45 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, माने जिसमें अंडरलाइन किया हुआ बस उसी को लिखना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।